आँखों से नहीं बेटा, तो फिर ये बातें हो कैसे रही है, इनको हम नॉर्मल इंसान कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए हमारे जो ऋषि मुनि पता समझते हो ना, हमारे साइंटिस्ट वाले भैया लोग हैं, वो लोग हमें इसको कॉपी के ऊपर में डायग्राम बना के दे के गए कि तुम लोग समझो, है ना। इसलिए बोला गया कि भैया रे का डायग्राम बना दो, रे का डायग्राम बना दो, कि वो एक पेज पे मिल जाए बच्चा। रे का डायग्राम बना दो किसके लिए, क्योंकि इमेज कब बनेगा, रेज के एक पॉइंट पे मिलने से बनेगा। हम जानते हैं इमेज कब बनता है कि एक पॉइंट पे कम से कम दो रे मीट करे या मीट करता हुआ अपीयर हो तो इमेज बने। हाँ, ऐसा हम जानते हैं। इमेज क्या है, एक पॉइंट है जहाँ पर दो रे या तो मीट करते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि वो मीट कर रहे हैं, है ना बच्चा। सुनो ध्यान से, इधर आओ। तो अभी क्या है, हम वही वाली बात करने वाले हैं कि जो कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट के रखने से मिरर के अंदर इमेज बनेगा, वो कैसा इमेज होगा, उसकी क्या क्या बातें होंगी, उसको हम रे डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। इसके लिए हमने डिफरेंट पोजीशन आप सबको बताया है। सबसे पहला पोजीशन था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट में रखते हैं, हाँ समझो, इनफाइनाइट का कोई लॉजिक ही नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब जो अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो क्या उसको हम पढ़ाई कर सकते हैं। अरे उसी इनफाइनाइट की पढ़ाई को ही तो साइंस कहते हैं बेटा। अरे जो अननोन है, नहीं जानते, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तभी तो साइंटिस्ट कहलाते हैं, वो जो रिसर्च करते हैं बच्चे। इसीलिए साइंस की दुनिया में इनफाइनाइट के ऊपर ही खोज की जाती है, उसके बारे में चीज़ों को पता लगाया जाता है। इसीलिए रेज जो है उसको जो है एक पोजीशन बताया गया कि इनफाइनाइट। अब एक पॉइंट हमने इसमें बताया हुआ है कि मान लो इनफाइनाइट में कहीं पे भी होगा, तो रेज पैरेलल आएगा। हाँ देखो बेटा, छोटी सी बात है, इसको समझो। हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। क्यों रेज जो इनफाइनाइट से आ रहा है वो पैरेलल ही आएगा, वो क्यों नहीं टेढ़ा आएगा। हाँ मतलब कहने का ये है, मान लो इनफाइनाइट है, मान लो यहाँ पे एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर हम नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ तक तो हमारे लिए फाइनाइट है, लेकिन बाउंड्री के बाहर हमारे लिए इनफाइनाइट है। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट में। अब यहाँ से रेज, समझना बच्चा, अगर टेढ़ा होके आता है, ऐसे होके आता है, तो रेज के टेढ़े होने का सीधा सा मतलब है कि हमें ये बता दे रहा है कि वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं फाइनाइट पोजीशन पे है। हाँ, रेज के टेढ़े होने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं मिल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं है, मतलब वो पोजीशन जो है उसको डिफाइन किया जा सकता है। इनफाइनाइट का लॉजिक आता कहाँ से है, जब दो रे पैरेलल हो आपस में, कि मीट करे ही नहीं कहीं पे, करे ही नहीं कहीं पे, करे ही नहीं कहीं पे, ये जाता जाएगा, चलती का नाम गाड़ी है। जैसे वैसे ही ये रेज आपस में पैरेलल जब तक होंगे, ये मीट करेंगे नहीं, ये इनफाइनाइट चले जाएंगे। तो अगर रेज इनफाइनाइटली आगे जाते जा रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, तो हम वहां से लॉजिक लाएं भैया इनफाइनाइट। तो जैसे दो पैरेलल रे इनफाइनाइट को शो कर रहा है, वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट हो इनफाइनाइट में तो रेज वहां से आएगा पैरेलल। दिस इज द लॉजिक। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो फटाफट हमें रिप्लाई करिए सेम ही, यस सत्या समझ में आया बेटा? अगर तो बोलो यस। सारे बच्चे हमें जो है वो रिप्लाई करिए। यहाँ तक की सारी बातें अगर आप सबको समझ में आ गया है तो हमें फटाफट जो है ना रिप्लाई करिए। चलो, सत्या यस बोल रहा है। सत्या, आपका जो एक क्वेश्चन था, हमने बोला था कि हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे बेटा। कोशिश किया है हमने। हाँ, अब पता नहीं आप कितना समझे हो। चलो, तो नंदनी का यस है, सत्या का यस है। हमारा अमन बोल रहा है बफर हो रहा है। ए भाई, ये अंबानी वाले भाई साहब फिर से बफर करने लगे हैं क्या? अंबानी वाले भाई साहब बफर करने लगे हैं फिर से। हाँ अमन, देखो कुछ करो भाई, कुछ करिए बच्चे। हाँ, ये बफर जो है फिर से बफर वाला प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। अब जब तक आप सबका यस नहीं आएगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? रिपीट कर दीजिए सर। हमारा मन बोल रहा है रिपीट करने के लिए। ठीक है, हम रिपीट कर देते हैं। हमारा मन बोल रहा है रिपीट करने के लिए, हम रिपीट कर देंगे इसको। अच्छी बात है।
चलो हम इसको रिपीट करते हैं। देखो सुनो बच्चा, हाँ सुनो।